25 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में पहुंचा, जहां उसकी सतह से निकटतम दूरी 236 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1,27,609 किलोमीटर हो गई। 5वां ऑर्बिट चंद्रयान 3 के लिए वो गली थी जिसके बाद उसे चांद तक जाने वाला एक्सप्रेसवे पकड़ना था। 5वें ऑर्बिट से उसे छलांग लगाकर एक बार में चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचना था। पृथ्वी के ऑर्बिट में इतने चक्कर लगाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ईंधन बचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे। 1 अगस्त वो तारीख थी जब चंद्रयान 3 पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर हंसते हंसते चांद के रास्ते चला गया। इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में ट्रांस ल्यूनर ऑर्बिट में जाना कहते हैं। ये काम चंद्रयान 3 में लगे प्रपल्शन मॉड्यूल को करना था। इस यात्रा का तीसरा अहम पड़ाव आ गया, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री। चंद्रयान को करीब 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाने थे, जैसे उसने पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। यहाँ भी वजह ईंधन बचाना ही था, लेकिन यहाँ चंद्रयान ने सतह से दूरी बढ़ने के क्रम में नहीं, बल्कि सतह के करीब जाने के क्रम में यात्रा शुरू कर दी। यहाँ पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के 5 चक्कर लगाने थे। चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 3 ने वहां की शानदार तस्वीरें भेजी। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के करने वाला था, लेकिन बेहतर तैयारियों और संसाधनों के साथ आने थे। लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक लैंडर मॉड्यूल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा था। यहीं से लैंडिंग का पहला चरण शुरू हुआ, जिसे रफ ब्रेकिंग कहते हैं। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड की गई। रफ ब्रेकिंग यानी पहले चरण के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने 713 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि उसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर रह गई। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे कहते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज। एटीट्यूड होल्ड का मतलब है लैंडर मॉड्यूल के पैरों को सतह की ओर किया जाना। दरअसल लैंडर मॉड्यूल के पैर 336। तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें लैंड करने के लिए तैयार हो गया। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल को पूरी तरह से सीधा कर लिया गया, मतलब ये तय कर चुका। इस चरण में लैंडर की गति को घटाकर लगभग 0 कर दिया गया। ये चरण 2 मिनट 55 सेकंड में पूरा किया गया। ये वही चरण है जिसमें पिछली बार चंद्रयान 2 रास्ता भटक गया था। वो पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाया था, यानी उसके पैर नीचे जमीन की तरफ नहीं थे। इस बार वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए। फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होने के बाद चौथा और आखिरी चरण शुरू किया गया, जिसे कहते हैं टर्मिनल डिसेंट। मात्र 150 यानी लेजर गति की जांच करती है। सेकंड की रफ्तार। आखिरी चरण की पूरी प्रक्रिया 9 से 20 सेकंड में पूरी की गई। तो इस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का सफर बिना किसी चूक के पूरा कर लिया और दुनिया के आगे भारत की अंतरिक्ष शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। आज दुनिया ने देख लिया कि भारत वो कर सकता है जो दुनिया के कई बड़े देश पिछले कई सालों में नहीं कर पाए थे। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डीएनए में वक्त है एक ब्रेक।